Good morning, class. Today we will discuss next question of this book. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है मेंशन एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम. टू पीपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स एंड गुड्स मस्ट बी देयर टू सेटिस्फाई ईच अदर नीड्स. दो लोग या दो प्रकार की जो उनकी अलग अलग जो ज़रूरतें हैं गुड्स की और सर्विसेज की, वो दोनों एक दूसरे से संतुष्ट होने चाहिए. यानी कि वो एक डबल कोइंसिडेंस वाला काम बार्टर सिस्टम है कि भाई जिसको वस्तु लेनी है और जिसको देनी है दोनों ही उससे सहमत होने चाहिए. देर आर मैनी प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी डिवाइड. यहाँ कई प्रोडक्ट्स हैं जो डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे भी होते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज वेरी डिफिकल्ट. चीज़ अच्छी है बुरी है ये आंकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. बार्टर सिस्टम इज टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन बार्टर सिस्टम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बचता है इसमें. डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी. वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न और ट्रेडिशन दोनों प्रकार की जो फॉर्म है मनी की उसमें अंतर बताइए. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. नई नई जो मनी मॉडर्न फॉर्म है उसमें करेंसी भी है, पेपर नोट्स भी और कॉइन भी. लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या है? गोल्ड, सिल्वर या कॉपर. ये नेक्स्ट है क्योंकि क्या था कि जो पहले पुराने राजा महाराजों के टाइम में गोल्ड, सिल्वर या कॉपर से ही जो सिक्के वगैरह थे वो बनाए जाते थे और वही मुद्रा होती थी. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स अवन. वो कह रहे हैं कि जो बिना किसी यूज के अपनी उसकी वैल्यू होती है. लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्म मनी हैड इट्स अवन यूजेस. इसके अपने यूज होते हैं. जैसे कि मेटल से वो चीज़ बनाई जाती है, उसकी और भी चीज़ें बन सकती हैं, गहने भी बन सकते हैं और चीज़ें भी बन सकती हैं. तो इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, एक्सप्लेन. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है? एक तो करेंसी है. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट्स, कॉइन एंड पेपर नोट्स, कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक. पब्लिक के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं इनको. डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक. जैसे क्या है कि अगर किसी को मान लो हमें पैसा देना है तो उसके नाम का हम एक क्या बना सकते हैं? चेक भी बना सकते हैं. डिमांड ड्राफ्ट भी हम कटवा सकते हैं. तो उस तरीके से ना हमें पैसे का लेन देन करना पड़ता है और सीधा बैंक में से ही हमारे खाते में से उसके खाते में पैसा चला जाता है. इस तरीके से भी हम इसका यूज कर सकते हैं. A demand deposit is treated as equal to currency held as it really accepted as a means of payment. और इसी तरीके से जो डिमांड ड्राफ्ट है वो क्या एक्सेप्ट किया जाता है जैसे कि मनी की जाती है उसी तरीके से. क्रेडिट में बी यूजफुल और मे पुट द क्रेडिटर इनटू डेब्ट ट्रैप्ड. एक्सप्लेन. क्रेडिट इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल. इसका मतलब है कि जो क्रेडिट है वो यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है. इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन्वॉल्व्स. ये क्या है? इस पर रिस्क पर निर्भर करता है. ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसे हमें एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करना है. क्रेडिट इज ए वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल है क्रेडिट जिसकी जरूरत होती है प्रोडक्शन में. द क्रेडिट हेल्प द फार्मर्स टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन. और वो क्या करते हैं? जैसे पैसा लगाते हैं फार्मर्स आगे आने वाली खेती. तो ये क्या है? रिस्क है एक तरफ से. खेती अच्छी हो या ना हो, फसल अच्छी हो या ना हो, तो वो पैसा तो लगाते ही हैं. वो आगे डिपेंड करता है कि क्या कुछ होगा. कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स. और वो अपने क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं लेकिन फिर जब वो फसल जैसे पूरी हो जाती है तो वो क्या होती है उनकी जो पैसा है उसमें इंक्रीमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो और पैसा जुड़ता है उनके पास और जो पहले वाला उन्होंने ले रखा है वो लोन भी हो चुका पाते हैं. क्रेडिट देयर फॉर प्लेज ए विटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन. इसलिए क्रेडिट जो है वो एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है. जैसे अगर पैसा नहीं लगाएंगे फसल पे तो फसल अच्छी नहीं होगी. द फेलियर ऑफ क्रॉप में पुश द बोरोवर इनटू ए सिचुएशन. ये दूसरा वो बताया है कि अगर हमने पैसा लगा भी दिया है लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई है तो वो क्या है? हमें एक ऐसी सिचुएशन में भी धकेल देती है विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल. जहाँ रिकवरी बहुत ही मुश्किल से होती है. और इन मैनी केसेज, कई सारे केसेज में तो
फार्मर्स नीड टू सेल पार्ट ऑफ लैंड टू रिपे द लोन। जो फार्मर्स हैं उनको अपना जमीन बेचनी पड़ जाती है लोन चुकाने के लिए। वेदर द क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड ऑन रिस्क। इसीलिए कहा गया है कि जो क्रेडिट है वो यूजफुल भी है और रिस्क पर भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस, कुछ लॉस भी हो सकता है या फिर उससे फायदा भी हो सकता है। द रूपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन कि जैसे मनी के साथ हम मनी एक मीडिएटर का रोल निभा रही है, तो वो सब उसको एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं ये पूछा गया है इसमें कि जैसे किसी को वस्तु देते हैं, अगर उसकी जरूरत नहीं है लेकिन तो वो सामने वाला अपनी चीज बेचने के लिए जरूरी नहीं होगा कि वो आपके साथ सहमत है। लेकिन अगर हम पैसे में किसी को चीज देते हैं तो वो पैसे में ले भी लेता है और उसको जैसे हमें उस पैसे का यूज करना है उस तरीके से हम कर भी लेते हैं। तो इसका आंसर है कि इट इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये किसके द्वारा है? गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जो है उसके द्वारा अथोराइज्ड है और उसके बिहाफ पर जो सेंट्रल बैंक है वो इसको होल्ड करता है। इट्स डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो डिमांड है और सप्लाई है वो कंट्रोल की जाती है सेंट्रल बैंक है जो कंट्री का, उसके द्वारा। इन इंडिया द लॉ legalize the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in setting transactions in India। तो वो कह रहे हैं कि एक कानून बनाया गया है, अगर हम कोई चीज़ अपनी बेच रहे हैं और पैसा या खरीद रहे हैं, अगर उसमें मीडिएटर का काम पैसा करता है तो उसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल्स कैन लीगली रिफ्यूज़ ए पेमेंट मेड इन रुपीज़। क्या है कि भाई ये लीगल है, मान लो कोई किसी से हम चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम पैसा दे सकते हैं, वो ये बाध्य नहीं कर सकता कि हम उसके बदले चीज़ ही उसको कोई दे। इन इंडिया द वैल्यू ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज इज मेजर्ड इन रुपीज़। इंडिया में कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है वो रुपये में ही आकी जाती है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।